दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी आपको बड़ी खबर बताते हैं। धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है। धमाके में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। सूत्रों से यह जानकारी मिली है। एक्सप्लोसिव डिटोनेटर का भी इस्तेमाल किया गया है, यह भी खबर सामने आ रही है। अमोनियम नाइट्रेट के अवशेष मिले हैं, वायरिंग के टुकड़े मिले हैं, डिटोनेटर के कुछ हिस्से भी बरामद किए गए। ये बड़ी जानकारी दिल्ली धमाके पर सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश चौधरी जुड़ गए हैं। राकेश, जो साजिश की बात कही जा रही थी वो कहीं ना कहीं क्या सच साबित हो रही है, क्योंकि इस तरह की चीजें और वायरिंग सारी चीजें मिल रही हैं? बिल्कुल श्रेया, देखिए जिस तरह से साजिश की बात लगातार कही जा रही थी, एफएसएल की रिपोर्ट से वही सच होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि एफएसएल की जो प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है, इसमें विस्फोटक पदार्थ जो डेटोनेटर के कुछ हिस्से मिले हैं और अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के अवशेष मिले हैं। यानी कि एजेंसियों को पहले से ये शक था, क्योंकि जो आईईडी विस्फोट होता है उसमें बदन जो है वो काला पड़ जाता है, लेकिन इस हमले में वो चीज़ नहीं हुआ था। तो एजेंसी ने जाँच किया। जांच में ये पता चला कि वहां अमोनियम नाइट्रेट जो कि फरीदाबाद में 2900 किलो बरामद हुआ था, उसके कुछ अवशेष मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने इसीलिए फरीदाबाद क्राइम ब्रांच से बातचीत करके उसके सैंपल लिए थे और रात में ही ये सारा काम किया जा रहा था और दोनों सैंपल की जांच की गई है तो ये अमोनियम नाइट्रेट ही निकला है। तो दूसरी ओर ये जांच में ये भी सामने आया है कि फरीदाबाद मॉड्यूल जो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान तक फैला हुआ है, यानी कि जैश ए मोहम्मद का कॉपी बुक स्टाइल भी यही होता है कि अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल को मिक्स करके एक्सप्लोजन बनाना और डेटोनेटर का इस्तेमाल करना। तो वो अब एफएसएल की रिपोर्ट के माध्यम से सामने आ रही है। इसीलिए एनआईए सतर्क हो गई है। अमित शाह के घर ये बैठक हुई है, उसके बाद ही ये रिपोर्ट सामने आई है और सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि इसमें कई और लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ये व्हाइट कॉलर जिहाद का मसला है। क्योंकि जो डॉक्टर इसमें शामिल बताए जा रहे हैं वो डॉक्टर पढ़े लिखे हैं, यानी पढ़े लिखे लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। और जब फरीदाबाद में इस मॉड्यूल के लोगों की गिरफ्तारी हुई तो आनन फानन में डॉक्टर ने ये विस्फोट किया है, जो सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है। और एफएसएल की रिपोर्ट से भी आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इस बीच दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बैठक खत्म हो गई है। गृहमंत्री अमित शाह की गृहमंत्री अमित शाह ने जांच के निर्देश दिए हैं। देश के हिस्सों में अभियान चलाया जा सकता है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। आतंक के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हो सकता है। आतंक के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के निर्देश गृह मंत्री अमित शाह ने दिए हैं। ये बैठक खत्म हुई है और इससे जो जानकारी अभी तक की सामने आ रही है, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर अब तक की जो जांच है उसकी जानकारी गृह मंत्री को दी गई है और गृह मंत्री अमित शाह ने घटना पर जांच करने के निर्देश दिए हैं। राकेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश, अमित शाह की बैठक खत्म हो गई है, इस पर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं अमित शाह द्वारा। बिल्कुल, देखिए अमित शाह के घर पे जो हाई लेवल बैठक हुई है उसमें राकेश आप रुकिएगा। देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं, गृहमंत्री अमित शाह की मीटिंग की तस्वीरें ये सामने आ रही हैं, जहां पर गृहमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें जांच के निर्देश दे रहे हैं। और देखिए जो जानकारी सामने आई है, अलग अलग हिस्सों में देश के अभियान चलाया जा सकता है, जांच की जा सकती है। आतंक के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन सरकार चला सकती है। अभी तक की जो जानकारी सामने आई है, आतंक के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के निर्देश गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस मीटिंग में दिए गए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली में जो ये ब्लास्ट हुआ है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या आतंकियों का इसमें कोई कनेक्शन है? ये सवाल अभी भी बरकरार है और अब गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि आतंक के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का अभियान चलाया जाए। देश के अलग अलग हिस्सों में ये अभियान चलाया जाएगा, जांच की जाएगी। कल जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद तमाम जांच एजेंसियां मौके पर पहुंची थी। सारी जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं, एक्शन मोड में हैं और जो सरकार है वो भी एक्शन मोड में है। गृह मंत्री अमित शाह ये बड़ी बैठक कर रहे हैं अधिकारियों के साथ। तस्वीरें हमने आपको दिखाई और उन्होंने जांच के निर्देश दिए हैं। आतंकवाद के खिलाफ, आतंक के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन देश में शुरू हो सकता है। देखिए कई नाम सामने आए हैं इस घटना के बाद और ये तार कहां तक जुड़ेंगे ये अभी स्पष्ट नहीं है, इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन लगातार
जो नाम सामने आ रहे हैं, जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश हो सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम बड़े अधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं। हर एक पहलू पर चर्चा की जा रही है, हर एक पहलू की जांच की जा रही है। कौन कौन इस धमाके से जुड़े हुए थे, किन किन के नाम सामने आ रहे हैं, तमाम चीजों पर गृह मंत्री बातचीत कर रहे हैं। और इसके बाद अभी तक की जो जानकारी सामने आई है, आतंक के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन देश में शुरू हो सकता है। दिल्ली के लाल किले के पास जो ये ब्लास्ट हुआ है, इसके बाद अब एक बड़ी बैठक की गई है। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम मौके घटनास्थल पर पहुंची है और दूसरी तस्वीर आपको गृह मंत्री अमित शाह की बैठक की हमने दिखाई है। तो देखिए, दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। कल से लेकर आज तक तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो मौके पर पहुंची हैं और लगातार जांच जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश लगातार बने हुए हैं। राकेश, देखिए, एक बड़ा आतंकी जो गतिविधि सामने आ रही, कहा जा सकता है कि इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, आतंक के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाने की बात कही गई है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। देखिए, कल धमाके के बाद से ही पूरे देश को अलर्ट पर रखा गया है और लगातार जो है सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जहां फरीदाबाद में कल गिरफ्तारी हुई थी, जहां से अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी हुई थी, वहां आज 1000 पुलिस फोर्स जो है सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, सैनिटाइजेशन प्रोग्राम चला रहे हैं कि जहां वो डॉक्टर काम करता है, जिसका संदिग्ध का नाम सामने आ रहा है, जो जैश ए मोहम्मद से मिला हो सकता है, उसका हैंडलर हो सकता है, क्योंकि जिस पार्किंग में वो नीचे करो माइक नीचे करो। सर, जांच कैसे आगे बढ़ रही है? अब तक कोई कुछ नहीं बोला है सर। दिल्ली पुलिस के तौर पे पुरोटा बड़ा इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ रहा है सर? राकेश जी, विस्फोटक के बारे में जानकारी রাকেশ জি, ছবি দেখাচ্ছি ওয়াসিম আহমেদ একদম লালকেল্লার সামনের ছবি দেখাচ্ছে, যেখানে তিনি বলছেন যে সহযোগিতার জন্য এসেছেন। सर, आप किस तरह का सहयोग प्रोवाइड? सर, दिल्ली में सर बाकी राज्यों में भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, अलर्ट्स किए गए। किन किन राज्यों में अगर आप सर बता सकें? सर, यहाँ सर किस तरह सिक्योरिटी? आप लोग किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं सर? हेल्प कैसे कर रहे हैं? आराम से सर, एक मिनट ठहर जाइए, आपको छोड़ देंगे सर, एक मिनट ठहर जाइए, छोड़ देंगे सर। क्या सर, सर क्या हो रहा है इसके बारे में, के बारे में क्या पता चल पाया? जी, अरे यार, अरे माइक तो नीचे कर लो, कैमरा पीछे करो, इतना आगे मत ले जाओ यार। अरे मोबाइल भाई आइडिया नीचे, रवि नीचे आई। मदद क्या मदद कर रहे हैं? क्या मदद कर रहे हैं सर? एनीथिंग ऑन द एक्सप्लोसिव। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह की लगातार बैठक हो रही है बड़े अधिकारियों के साथ। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, इस ऑपरेशन के बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन को, जिसके निर्देश गृह मंत्री द्वारा दिए जा रहे हैं? देखिए, ये तो व्यापक ऑपरेशन अब चल रहा है देश भर में, क्योंकि लखनऊ से भी तस्वीर आ रही है, वहाँ भी पुलिस बल छापेमारी कर रहे हैं। और यहाँ फरीदाबाद, जो कल सबसे बड़ा खुलासा जहाँ से हुआ था, जहाँ व्हाइट कॉलर जिहाद का प्लानिंग चल रहा था, यानी कि जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, जो अलग अलग आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं, उन संदिग्धों के नाम सामने आ रहे हैं। तो पुलिस अब फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है। इससे पहले जहाँ पहाड़गंज में धमाका हुआ था, तो वहाँ भी पहाड़गंज में जितने भी होटल हैं उसकी तलाशी ली गई है। पूरे देश में एनआईए ने अलर्ट घोषित कर दिया है, आईबी का मदद लिया जा रहा है, यानी कि सारी एजेंसियां एक साथ मिलकर गृह मंत्री नेतृत्व कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठक कर रहे हैं, बैठक में बातचीत हो रही है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। और उसी के दौरान देखिए, एफएसएल की भी रिपोर्ट आई है, जिसमें ये शक की सुई जो थी वो जैश ए मोहम्मद पर तो थी ही, वो कहीं ना कहीं अब स्पष्ट होता भी दिखाई दे रहा है। और इसीलिए पूरे देश में जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश हो,
बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र हो, हर जगह तलाशी अभियान जारी है। सारी एजेंसियां एक साथ एक ही चीज को देख रही है कि इसके तार और कहां-कहां जुड़े हो सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर उमर जो संदिग्ध की बात की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज जिसका सामने आया था, क्या वो गाड़ी में मौजूद था, इसलिए उसके डीएनए मैपिंग के लिए उसके परिजन को जम्मू कश्मीर में हिरासत में लिया गया है। और भी 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है जो पहलगाम के दौरान ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम कर रहे थे। और एनआईए ने एक लिस्ट जारी किया था कि 150 लोग अभी भी घाटी में एक्टिव हैं जो आतंकियों की मदद कर रहे हैं। क्या वो लोग घाटी में ही थे या देश के अलग अलग हिस्से में पहुंचे? राकेश, आपने ये जो पुलवामा वाला हादसा बताया है, उमर जो नाम सामने आ रहा है, पुलवामा का रहने वाला बताया गया, उसके परिजनों को भी अभी पकड़ा गया है, गिरफ्त में लिया गया है, पूछताछ जारी है। पुलवामा हमले से क्या इस चीज को कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है? देखिए, स्पष्ट रूप से तार तो नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन जैसे मोहम्मद का जो कॉपी बुक का स्टाइल होता है, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करना, फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल करना, उसके बाद धमाका करना, तो वो यहाँ जरूर उसके टिश्यूज मिले हैं। इसलिए ये शक की सुई गहरा गई है कि जो आतंकी मॉड्यूल जम्मू कश्मीर में पहले पहलगाम में, पुलवामा में एक्टिव था, क्या वही इसमें भी एक्टिव है? क्योंकि फरीदाबाद मॉड्यूल का तार सीधे सीधे बॉर्डर के उस पार जो है जैसे मोहम्मद से जुड़ा दिखाई दे रहा है। स्पष्ट जानकारी अभी नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक और जो एफएसएल की रिपोर्ट आई है उसको मैपिंग करने के बाद जिस शख्स की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज जो वायरल हुआ है वो देखने के बाद डॉक्टर उमर का कहीं ना कहीं जैसे मोहम्मद से संपर्क हो सकता है। इसीलिए 2.5 घंटे सुनहरी बाग के जो पार्किंग में वो बैठा था, किसी न किसी का वो जरूर ट्रिगर लेने के लिए वो वेट कर रहा था। और ये सारी बातों को देखते हुए ही सभी एजेंसियां एक साथ अभी लगी हुई है। आईबी की मदद से एनआईए पूरे देश में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जम्मू कश्मीर हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, जहां जहां टेरर मॉड्यूल पिछले 1 साल में एक्टिव है उसकी जांच कर रही है। फरीदाबाद से ये तार कहां कहां निकल के गए हैं वो भी देखा जा रहा है। और बॉर्डर एरिया में भी खास तौर पर जुड़ रहे हैं। अब हर एक जांच एजेंसी इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।